हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टीडी ऑनलाइन कोचिंग। और हमने जो फिजिक्स की ल्यूसेंट जो बुक है हमारी नेवी एयरफोर्स एंड एनडीए के लिए, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन को कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वेक्टर है, और इसके जो हमें क्वेश्चन करने हैं, इसमें जो है अंकित क्वेश्चन है 16, वो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। और अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम जो अंकित क्वेश्चन है उनको, ये सिद्धांतिक है मल्टीपल चॉइस वाले, ये इस वीडियो में करने वाले हैं। और जो अंकित पर्सन है 35% है, वो हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। और जो ये क्वेश्चन है वो पेज नंबर 10 पर है। और जो ये वीडियो जो है वो है 5 नंबर वीडियो, जो कि ये जो बुक है उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन की जो वीडियो बन रही है उसमें 5 नंबर वीडियो जो आज वाली है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न, जो सिद्धांतिक पर्सन में फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न राशियों में से कौन अदिश राशि है। तो जो दाब है वो एक ए ऑप्शन दिया है, दाब एक अदिश राशि होती है और विद्युत धारा भी अदिश राशि होती है, लेकिन संवेग है वो सदिश राशि होती है। तो जो हम फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दाब और विद्युत धारा, यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जो दाब और विद्युत धारा है वो दोनों ही अदिश राशियां होती है। सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो जो विस्थापन है वो भी एक सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। तो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो है कि विद्युत आवेश। विद्युत आवेश मतलब क्यों, इसे क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। और विद्युत आवेश जो होता है वो एक अदिश राशि होती है। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि द्रव्यमान मतलब मास। तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान जो होती है, द्रव्यमान एक अदिश राशि होता है। तो ये जो समूह है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड की बात करें, बल है वो सदिश होती है, विस्थापन सदिश होता है, लेकिन जो आवेश है, आवेश एक अदिश राशि है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला ऑप्शन है विद्युत तीव्रता, जो कि एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है और त्वरण भी एक सदिश राशि है। तो जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की ओर बात कर ले तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो घनत्व है वो एक अदिश राशि है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। तो जो डी ऑप्शन है संवेग, वो हमारा क्वेश्चन राइट ऑप्शन राइट हो जाएगा। संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। अगर ए सदिश और बी सदिश इज इक्वल्स टू 0 है तो आप फिफ्थ क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो 0 उसने बोल तो दिया है, लेकिन कभी भी अगर हम दो जो है वेक्टर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सदिश गुणनफल अगर करते हैं, तो जो हमारे पास उसका जो आंसर आता है वो भी एक सदिश आता है। तो यहाँ पर 0 न होकर यहाँ पर होगा 0 सदिश। अब उसने बोला है कि है तो 4 ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन देखे जाए तो उसको एक बात और बोलनी चाहिए थी, वो है कि जो एस दिश का मैग्नीट्यूड है वो भी नहीं होना चाहिए 0 सदिश। जो एक्स दिश का मैग्नीट्यूड है वो भी 0 नहीं होना चाहिए, और जो 20 दिश का मैग्नीट्यूड है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शन पर नजर डालें तो ये बात जो है इस क्वेश्चन में मिसिंग है। या आप नोट कर लीजिए या फिर आप ध्यान में रखिए। अब अगर ऑप्शन की बात करें तो एस दिश और 20 दिश दोनों का मान 0 होगा। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन में जो मिसिंग है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन मिसिंग है और ये इसमें लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। एस दिश और 20 दिश के बीच का कोण अवश्य ही 0 होगा। तो इसका जो है राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा बी। अगर इसकी मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं आगे, तो जो एस दिश क्रॉस 20 दिश है वो आएगा कि एस दिश का मैग्नीट्यूड इंटू 20 दिश का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। और अगर 0 दिश की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो होगा 0।
अगर यहाँ पर हम देखें कि एस दिस का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0, बीस दिस का भी मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0, और जो एन कैप है ये एक 21 दिस होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो वो होता है 1। तो यहाँ पर अगर देखें तो साइन थीटा आ जाएगा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा, जो एंगल है एस दिस और बीस दिस के बीच वो होना चाहिए 0। तो इसका जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं 6th नंबर क्वेश्चन की। 6th नंबर क्वेश्चन दिया है, अगर एस दिस हमारे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप और अगर 20 दिस है वो है 3i कैप माइनस 2j कैप और हमने उसने बोला है कि दोनों दिशों के बीच का कोण हमसे पूछा है। अगर एस दिस और 20 दिस दिया है और हमको पूछा है कि एस दिस और 20 दिस के बीच का एंगल बताना है, तो एंगल बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, वो आता है कि एस दिस डॉट 20 दिस इज इक्वल्स टू होता है एस दिस का मैग्नीट्यूड इंटू 20 दिस का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब अगर यहां से बात करें तो cos थीटा जो होता है वो एस दिस और 20 दिस के बीच का एंगल होता है। तो यहां से आ जाएगा एस दिस डॉट 20 दिस डिवाइड बाई एस दिस का मैग्नीट्यूड और 20 दिस का मैग्नीट्यूड। यहां से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम एंगल की बात करें तो सबसे पहले हमें एस दिस और 20 दिस का जो है मैग्नीट्यूड चाहिएगा। तो एस दिस के अगर मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो यहां से आ जाएगा, एक अगर कोई भी वेक्टर एस दिस इज इक्वल्स टू ऐसे अगर हमें दिया है, मैं बता देता हूं आपको, और ये आई कैप और ये जे कैप, ये अगर हमें दिया है तो जो इसका एस दिस का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो यहां से अगर एक दिस के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो आ जाएगा 4 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 13, और अगर 20 दिस के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 मतलब अंडर रूट 13। अब अगर यहाँ पर वैल्यू रखें ए डॉट बी निकालें तो ए डॉट अगर बी निकालते हैं तो वो आएगा 6 माइनस 6 मतलब ऊपर जो बचे आएगा 0 और नीचे आएगा अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 13। तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई पाई बाई 2, क्योंकि cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। तो जो इस 6th नंबर क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा पाई बाई 2। अब उसने अगला क्वेश्चन दिया है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के किस कोण पर होता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमें दो सदिश दिए हैं तो जो उनका जो गुणनफल होकर तीसरा जो सदिश आता है वो उन दोनों सदिशों के किस एंगल पे होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है। मान लो कोई दो सदिश है हमारे पास एस दिस और 20 दिस, अब इनका कराना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, इस क्रॉस मल्टीप्लाई को बोलते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। तो जब दो सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो एक तीसरा सदिश आता है, उनका जो है अगर दो सदिशों का सदिश गुणनफल किया जाता है तो एक हमारे पास तीसरा सदिश आता है। और अगर हम बात करें एस दिस क्रॉस 20 दिस की तो ये आएगा एस दिस का मैग्नीट्यूड 20 दिस का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अब जो एन कैप होता है वो एस दिस और 20 दिस से जो एक तल बनता है उसके परपेंडिकुलर आता है। तो जो ये एन कैप है वो एस दिस और 20 दिस के लंबवत होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 19 डिग्री। अगला क्वेश्चन है एक समतलीय सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप, इसके समकोणीय घटक हमको बताने हैं।
2i कैप प्लस 3j कैप। ये हमारे पास कोई सदिश है, मान लो ये ए सदिश है, इसका समकोणीय घटक हमको बताना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसका एक्स एक्सिस वाला घटक तो वो है 2 और ए का जो वाई एक्सिस वाला घटक है वो है 3। अब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं वो होते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होते हैं तो किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस वाला घटक और वाई एक्सिस वाला घटक होता है, उसी को बोल दिया जाता है समकोणीय घटक। अगर यहाँ पर समकोणीय घटक की बात की जाए तो वो हो जाएंगे 2 और 3। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा राइट, 2 एंड 3 मात्रक। 9th नंबर क्वेश्चन है कि एस दिश व बी दिश दो सदिश हैं, तो सही वक्तव्य हमको बताना है। तो इसका जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, एस दिश प्लस बी दिश इज इक्वल्स टू बी दिश प्लस एस दिश। तो 9th नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट नहीं होगा और सी ऑप्शन भी राइट नहीं होगा, क्योंकि सी ऑप्शन देखो ये दिया हमें एस दिश क्रॉस बीस दिश इज इक्वल्स टू बीस दिश क्रॉस एस दिश, जबकि ऐसा नहीं होता, यहाँ पर नेगेटिव साइन और होता है। तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि सदिश जो है क्रम योगात्मक क्रम विनिमय की पालना करते हैं। अगला क्वेश्चन है दो भिन्न परिणाम वाले सदिश हो सकते हैं। तो जो दो भिन्न परिणाम वाले सदिश हैं, तो मान लो कोई भी दो भिन्न परिणाम के सदिश होंगे। अगर मैंने आप एक सदिश जीरो सदिश ले लिया तो जो सेकंड सदिश होगा वो जीरो सदिश तो नहीं होगा उसका परिणाम, क्योंकि उसका जो दोनों सदिश हैं उनके परिणाम नॉट इक्वल है। तो 10 नंबर क्वेश्चन को हम थोड़ा अच्छे से करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विपरीत दिशा में होंगे। तो दो अगर सदिश लूं मैं, जैसे मैंने ले लिया एस दिश इज इक्वल्स टू ले लिया 2i कैप और बीस दिश ले लिया 3i कैप। अगर मैं इनकी डायरेक्शन देखूं तो दोनों डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस वाली होंगी, मतलब सेम डायरेक्शन होंगी। तो जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि दो भिन्न सदिश भिन्न परिणाम वाले सदिश हैं। तो इनका अगर मैं परिणाम निकालूं तो इसका 2 आएगा और इसका 3 आएगा। ये भिन्न परिणाम के सदिश है लेकिन विपरीत दिशा में नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है परिणाम ही शून्य होगा। अगर मैं एस दिश और बीस दिश का अगर परिणाम निकालूं, एस दिश प्लस बीस दिश का अगर मैं परिणाम निकालूं तो वो मेरे पास आएगा 4 + 9 यानी 13। तो परिणामी भी मेरे पास शून्य नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी राइट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि शून्य परिणाम नहीं हो सकता, तो ये जो है सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगर एस दिश और बीस दिश का परिणाम देखें तो वो शून्य नहीं आ रहा है, तो जो एस दिश और बीस दिश का जो परिणाम है वो शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने एस दिश का परिणाम अगर शून्य दिश ले लिया मान लो, तो बीस दिश शून्य नहीं ले सकते क्योंकि दो भिन्न परिणाम के चाहिए। तो एस दिश और बीस दिश का जो है परिणाम शून्य नहीं हो सकता। इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर हम आगे चलें 11th नंबर क्वेश्चन, यदि एस दिश की दिशा एन कैप इकाई सदिश, यदि सदिश एस दिश की दिशा में एन कैप इकाई सदिश है तो अब देखो जो 11th नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एस सदिश जो है इसकी दिशा में कोई एन कैप है और हमें कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, उनमें से हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। तो देखो अगर एस दिश की डायरेक्शन की अगर बात करूं मैं और मुझे मान लो इकाई सदिश निकालना है, ये भी एक इकाई सदिश है और ये जो इकाई सदिश है वो एस दिश की दिशा के अंदर है। तो अगर मुझे ए सदिश से उसकी दिशा में एक इकाई सदिश चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ए कैप निकाल दूंगा और वो कैसे निकलेगा, एस दिश डिवाइड बाई एस दिश का मैग्नीट्यूड। अब जो ये ए कैप है वो एस दिश की दिशा में एक इकाई सदिश है
और जो एन कैप है वो भी ए सदिश की दिशा में एक इकाई सदिश है। तो जो एक ए कैप है वो इक्वल टू हो जाएगा एन कैप के। ये बात आपको समझ में आई। तो जो एन कैप है वो इक्वलेंट हो जाएगा एस दिस डिवाइड बाई एस दिस का मैग्नीट्यूड। तो यहां से अगर देखें हम तो जो हमारा ये कैपिटल हमें दिया है तो हमें कैपिटल लेना है ये। तो जो ए ऑप्शन जो हमारा है वो राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। तो धारा, धातु में प्रवाहित धारा। अब जो धारा होती है वो तो एक अदिश राशि होती है और स्थिर विद्युत विभव ये भी एक अदिश राशि होती है, क्योंकि विभव तो एक कार्य ही होता है, जो कि कार्य तो एक अदिश राशि होती है। श्रवण पत्र विद्युत दर्शी का आवेश, अब जो आवेश है वो भी एक अदिश राशि होती है। घूमते कण का आघूर्ण, अब जो बल आघूर्ण है वो एक सदिश राशि होती है। तो जो इसका डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है एस दिश क्रॉस बी सदिश की दिशा होती है। अब जो ए क्रॉस 13 नंबर क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी क्रॉस की दिशा हमको बतानी है। तो अगर ए क्रॉस और बी क्रॉस की अगर मल्टीप्लाई की जाए तो एक अनोदर सदिश आता है, मान लो सी सदिश है। अब जो इस सी सदिश की हमें दिशा पूछी है, तो जो सी सदिश है वो ए क्रॉस और बी क्रॉस, ए और बी से मिलकर जो तल बनता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसके जो है परपेंडिकुलर होगा। तो इसका परपेंडिकुलर मतलब ए सदिश और बी सदिश मिलकर जो तल बनाते हैं उसके लंबवत होता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है इकाई सदिश निरूपित करता है। अब जो इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर जो है, मान लो ये कोई ये सदिश है, अगर मैं इसका इकाई सदिश की बात करूं, मान लो ए कैप, तो ये होता है ए सदिश डिवाइड बाई ए कैप, ए सदिश का मैग्नीट्यूड। और जो ए कैप का अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो होता है 1। अब जो ये यूनिट वेक्टर है ए कैप, ये सिर्फ और सिर्फ जो ये ए सदिश है इसकी दिशा में एक यूनिट वेक्टर होता है, वो सिर्फ इस ए सदिश की दिशा को निरूपित किया करता है। तो जो यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ एक दिशा को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिशा। 15 नंबर क्वेश्चन है, वो थोड़ा अच्छे से समझना। हमें दिया है ए सदिश इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी सदिश, और तो इसका अर्थ है कि ए सदिश और बी सदिश परिणाम में समान है, विपरीत दिशा में है, ए की दिशा में है, ए और बी दोनों। तो अगर ए सदिश इज इक्वल्स टू बी सदिश की अगर बात करें तो ये शो करते हैं कि ए सदिश की जो डायरेक्शन है वो बी सदिश के अपोजिट है। मतलब ए सदिश एंड बी सदिश डायरेक्शन में अपोजिट है, ईच अदर आपस में जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। ये सिर्फ नेगेटिव यहाँ पर ये शो करता है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन को सिर्फ शो करता है। मतलब ए सदिश की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन है बी सदिश की, मतलब ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, मतलब आपस में विपरीत दिशा में है। अब देखो, अब जो है विपरीत दिशा में है, तो ये जो ए और सदिश और बी सदिश जो है, ए सदिश एंड बी सदिश क्या हो गए, विपरीत सदिश हो गए, दो विपरीत सदिश हो गए। अब अगर हम विपरीत सदिश की अगर परिभाषा की बात करें तो जो विपरीत सदिश जो होते हैं उनका जो है मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो यहां से अगर विपरीत सदिश की अगर परिभाषा देखी जाए तो वहां से निकल करके आएगा कि जो ए सदिश का मैग्नीट्यूड है वो इक्वलेंट होगा बी सदिश के मैग्नीट्यूड के। मतलब ये दोनों सदिश ए सदिश और बी सदिश मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बट
उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का अगर पहला ऑप्शन देखा जाए परिणाम में समान, तो ये ऑप्शन भी राइट है, और विपरीत दिशा में तो ये भी ऑप्शन राइट है। लेकिन एक ही दिशा में ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों राइट है। और हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, और इस चैप्टर का जो सिद्धांतिक क्वेश्चन है उनका भी लास्ट क्वेश्चन है, वो रहा है कि एक चिड़िया की उड़ान का उदाहरण हो सकता है। अब जो एक चिड़िया की उड़ान का जो उदाहरण है वो हमें याद रखना होता है, वो होता है कि सदिश के संयोजन का। तो सदिशों के संयोजन का उदाहरण होता है चिड़िया की उड़ान। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिड़िया की जो उड़ान है वो प्रदर्शित या निरूपित करती है दो सदिशों के संयोजन को। तो हमारे जो सैद्धांतिक क्वेश्चन है वो 16 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो आंकिक क्वेश्चन है वो हमारे रहे हैं, और वो है 35 क्वेश्चन। तो या तो मैं उनको एक वीडियो के अंदर बना लूं या फिर 2 वीडियो के, तो ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियोस इस चैप्टर की ओर आएंगी और ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीडी ऑनलाइन कोचिंग। और अगर आपको मैं जो कंटेंट दे रहा हूं वो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को प्रमोट कीजिएगा।